नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीएस किंगडम फॉर एग्ज़ाम में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट जैसी परीक्षाओं में पूछे गए पर्यावरण के प्रश्नों को देखेंगे। ये इस सीरीज का तीसरा वीडियो है। इसके पहले हमने 2 वीडियो अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उन्हें ज़रूर देखिएगा। इन प्रश्नों से आप इन परीक्षाओं में पूछे जाने वाले पर्यावरण के प्रश्नों का लेवल समझ सकते हैं कि क्वेश्चन कैसे बनते हैं, कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और इनका लेवल क्या होता है। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। हमारा पहला क्वेश्चन है, ओरण किसे कहते हैं? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, पवित्र वन को। पवित्र वन को ही ओरण कहा जाता है। आप इसे याद कर लीजिएगा। ये सारे प्रश्न यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट जैसी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। आइए अपना अगला प्रश्न हम देखते हैं। क्षारीय मिट्टी में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, हैलोफाइट। क्षारीय मृदा में उगने वाले जो पौधे होते हैं उनको हैलोफाइट कहा जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व जैव विविधता संरक्षण से कौन संबंधित है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, नगोया प्रोटोकॉल। नगोया प्रोटोकॉल जो है वो जैव विविधता संरक्षण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। जैव विविधता संरक्षण के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने कितने प्रतिशत भूमि का लक्ष्य रखा है? तो ये है 17%। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 17%। भारत की संकटग्रस्त पादप जाति में कौन सम्मिलित है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, चंदन। जो चंदन है पौधे की प्रजाति, ये भारत में संकटग्रस्त श्रेणी में आती है। पश्चिमी घाट के सघन सदाबहार वनों को क्या कहते हैं? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, शोला। आपको पता होगा कि भारत में सबसे ज़्यादा जैव विविधता भारत के पश्चिमी घाट में पाई जाती है, जिसे साइलेंट वैली या शांत घाटी के नाम से भी जाना जाता है। और साइलेंट वैली या शांत घाटी केरल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में वनस्पति एवं जंतुओं की सर्वाधिक विविधता कहाँ पाई जाती है? हमने अभी आपको बताया ना, पश्चिमी घाट में। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, पश्चिमी घाट। अगला प्रश्न देखते हैं। जल प्रदूषण किससे होता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, औद्योगिक निष्कर्षों से। जो इंडस्ट्री से जो अपशिष्ट पदार्थ या गंदे पदार्थ बाहर निकलते हैं, उन्हें डायरेक्ट नदी में फेंकने से जल प्रदूषण होता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, असम में। ये तो बहुत ही फेमस क्वेश्चन है कि काजीरंगा जो नेशनल पार्क है वो असम राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व जलवायु परिवर्तन के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी कौन है? तो सबको पता है कि जलवायु परिवर्तन के लिए सबसे ज़्यादा उत्तरदायी ग्रीन हाउस गैसों की वृद्धि है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ग्रीन हाउस गैसों की वृद्धि। अपना अगला प्रश्न देखते हैं। वायुमंडलीय प्रदूषक गैस कौन सी है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, सल्फर डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्रीन हाउस गैसों में सर्वाधिक योगदान किस गैस का है? तो ये है कार्बन डाइऑक्साइड। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस की ये प्रकृति होती है कि ये जो हीट होती है, गर्मी को ये अपने अंदर अवशोषित कर लेती है, लेकिन उसे बाहर जाने से रोक देती है, जिस कारण पृथ्वी का तापमान लगातार बढ़ रहा है। आइए अपना अगला प्रश्न हम देखते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन का प्रमुख स्रोत क्या है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, जीवाश्म ईंधन दहन। इससे ही कार्बन डाइऑक्साइड की उत्पत्ति होती है सबसे ज़्यादा, जीवाश्म ईंधन के दहन से। ग्रीन हाउस गैसों में सबसे अल्पजीवी क्या है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, मीथेन। मीथेन जो है वो ग्रीन हाउस गैसों में सबसे अल्पजीवी है। ग्रीन हाउस गैसों में सर्वाधिक जीवन काल किसका होता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड का जीवन काल ग्रीन हाउस गैसों में सबसे ज़्यादा होता है और इसका सूत्र होता है N2O। नाइट्रस ऑक्साइड का सूत्र होता है N2O। आइए अपना अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। नाइट्रस ऑक्साइड गैस का सर्वाधिक उत्सर्जन किस उद्योग से होता है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, नायलॉन। नायलॉन के उद्योग में ही नाइट्रस ऑक्साइड का सबसे ज़्यादा उत्सर्जन होता है।
नाइट्रस ऑक्साइड गैस का प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो इसका प्राकृतिक स्रोत है उष्णकटिबंधीय मिट्टियाँ। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, उष्णकटिबंधीय मिट्टियाँ नाइट्रस ऑक्साइड गैस का प्राकृतिक स्रोत है। अगला प्रश्न देखते हैं, मात्र रासायनिक क्रिया से किसका निर्माण होता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, CFS का। अगला प्रश्न देखते हैं हम, ओजोन परत को हानि पहुंचाने वाले घरेलू उपकरण कौन सा है? तो ये है एयर कंडीशनर। ये तो आपको पता ही होगा कि इससे कौन सी गैस निकलती है? CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि ओजोन परत के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी पर इस समय उपस्थित जीवों की उत्तरजीविता के लिए सबसे बड़ा खतरा किससे है? वनों को नष्ट करना। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, वनों को नष्ट करना। अगर हम वनों को नष्ट करेंगे तो पृथ्वी पर जीवन की संभावना नहीं रहेगी। अपना अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, कोपेनहेगन किस देश की राजधानी है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, डेनमार्क। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूखा को नियंत्रित करने में वन कैसे सहायक होते हैं? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, वनों से वर्षा होती है। जो वन होते हैं ये वर्षा कराने में सहायक होते हैं, और अगर वर्षा होगी तो सूखा नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जीवों में खाद्य श्रृंखला का समुचित क्रम क्या है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, घास, कीट, पक्षी, सब। देखो, जो कीट होते हैं वो घास को खाएंगे, पक्षी फिर कीट को खाएंगे, और सर्प पक्षियों को खाता है। इसलिए इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा मृदा में उपस्थित रहने वाला स्वतंत्र नाइट्रोजन यौगिकीकरण करने वाला बैक्टीरिया है? तो ये तो आपको पता होगा। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? क्या उत्तर होगा? तो ऑप्शन सी, राइजोबियम। ये जो राइजोबियम होता है ये अरहर की पेड़ की जो जड़ होती है उनकी गांठों में पाया जाता है, जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। इसीलिए अरहर के पेड़ में हमें एक्स्ट्रा खाद देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अगला प्रश्न देखते हैं, एस्ट्रोसैट क्या है? तो यह एक क्षुद्र ग्रह है, स्टेरॉयड है, यह एक क्षुद्र ग्रह है। अपना अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, किसी तालाब पारितंत्र में कौन से एक प्रकार के जीव एक से अधिक पोषण स्तरों पर पाए जाते हैं? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, मछलियाँ। आइए अपना अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग में वन लगे हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 23.54% भाग पर वन लगे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व का एकमात्र कार्बन मुक्त देश कौन सा है? तो ये है स्वीडन। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन दोबारा भी पूछा जा सकता है कि विश्व का एकमात्र देश कौन सा है जो कार्बन मुक्त हो चुका है? तो वो है स्वीडन, आप याद रखिएगा। आगे देखते हैं, GSLV शब्द का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका जो पूर्ण रूप होता है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। आइए हम आगे बढ़ते हैं, टेलीविज़न रिमोट कंट्रोल किस प्रकार की तरंगों का उपयोग करता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, अवरक्त। जो टेलीविज़न का रिमोट होता है वो अवरक्त तरंगों का उपयोग करता है। आइए आगे बढ़ते हैं हम, जलवायु परिवर्तन पर केंद्र सरकार द्वारा जारी राष्ट्रीय योजना में किसके उत्पादन पर सर्वाधिक बल दिया गया है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, सौर ऊर्जा उत्पादन। सौर ऊर्जा उत्पादन पर सबसे ज़्यादा बल दिया गया है ताकि प्रदूषण को कम किया जा सके। आइए आगे बढ़ते हैं, 6 मीटर गहरे तालाब में अनुक्रमण का सही क्रम प्रदर्शित होता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, निमग्न पादप, प्लावी पादप, रीढ़, शाक, झाड़ी, उसके बाद वृक्ष। आइए आगे बढ़ते हैं, एक पारितंत्र में क्या होता है? एक पारितंत्र में क्या होता है, इसे देखते हैं। एक पारितंत्र में प्राथमिक उत्पादकों की संख्या प्राथमिक उपभोक्ताओं से अधिक होती है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, प्राथमिक उत्पादकों की संख्या प्राथमिक उपभोक्ताओं से अधिक होती है। आगे बढ़ते हैं, इकोसिस्टम के अजीवित घटक में क्या होता है? पदार्थों का चक्रण होता है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पदार्थों का चक्रण। आगे देखते हैं हम, चने के पौधे साइसर इरिटिनम द्वारा स्थिर की गई कुल ऊर्जा पूरे इकोसिस्टम में क्या कहलाती है? तो उसे कहते हैं हम सकल उत्पादक। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सकल उत्पादन। आगे बढ़ते हैं हम,
इकोसिस्टम में अपघटक के अंतर्गत किसको सम्मिलित किया जाता है? इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त दोनों को। किसे किसे? जीवाणु और कवक को भी सम्मिलित किया जाता है, सूक्ष्म जीवों को भी सम्मिलित किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों को। आइए आगे बढ़ते हैं। भोजन श्रृंखला का सही क्रम कौन सा होता है? इसका सही क्रम होगा फाइटोप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन और मछली। आंसर होगा ऑप्शन बी, फाइटोप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन और फिर मछली। आइए आगे बढ़ते हैं हम। इकोसिस्टम में ऊर्जा का प्रवाह नीचे से ऊपर के पोषण स्तर पर कम हो जाता है, यह कौन सा नियम है? तो यह ऊष्मागतिकी का दूसरा नियम है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ऊष्मागतिकी का दूसरा नियम। आगे देखते हैं, नेफेंथिस क्या होते हैं? नेफेंथिस क्या होते हैं? तो ये होते हैं प्राथमिक उत्पादक, इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, प्राथमिक उत्पादक। आगे बढ़ते हैं। एक बांस का पौधा जो एक घने जंगल में उगता है तो उसका ट्रॉफिक स्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा प्रथम, उसका ट्रॉफिक स्तर प्रथम होगा। आगे बढ़ते हैं। जब मोर सर्प को खाता है, सर्प इंसेक्ट मतलब कीड़े मकोड़ों को खाता है, वह इंसेक्ट्स पौधों को खाता है, तो मोर को क्या कहेंगे? तो मोर को कहेंगे भोजन पिरामिड का शीर्ष। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, भोजन पिरामिड का शीर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी एक हाइड्रोसेयर में पौधों का सही अनुक्रम क्या होता है? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, पिस्टिया, वालवाक्स, सर्पस हाइड्रिला और बतूल लैटिना। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी। आइए आगे बढ़ते हैं हम। आगे क्वेश्चन देखते हैं हम। विश्व के देशों के लिए सार्वभौम लैंगिक अंतराल सूचकांक ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स का श्रेणीकरण कौन प्रदान करता है? तो ये प्रदान करता है विश्व आर्थिक मंच। इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, विश्व आर्थिक मंच। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पारिस्थितिक दृष्टिकोण से पूर्वी घाटों और पश्चिमी घाटों के बीच एक अच्छा संपर्क होने के रूप में किसका महत्व अधिक है? तो किसका महत्व अधिक है? सत्यमंगलम बाघ आरक्षित क्षेत्र। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति का गठन किसके अधीन किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, पर्यावरण अधिनियम 1986 के अंतर्गत इसका गठन किया गया है। पारितंत्र किसे कहते हैं? इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, जीवों का समुदाय और साथ ही वह पर्यावरण जिसमें वे रहते हैं उसे ही पारितंत्र या इकोसिस्टम कहा जाता है। भारत में कहाँ मैंग्रोव वन, सदापर्णी वन और पर्णपाती वनों का संयोजन पाया जाता है? अर्थात कहाँ पर ये सभी वन मिलते हैं? तो ये मिलते हैं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। आइए आगे देखते हैं। कौन सा एक प्राणी समूह संकटापन्न जातियों के संवर्ग के अंतर्गत आता है? महान भारतीय सारंग, कस्तूरी मृग, लाल पांडा और एशियाई वन्य गधा। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। आगे देखते हैं हम। कायिक कोशिका न्यूक्लिय अंतरण प्रौद्योगिकी सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्नोलॉजी का अनुप्रयोग होता है। किसमें इसका अनुप्रयोग होता है? जंतुओं की जननीय क्लोनिंग। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। आइए अपना लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्रांसक्रिप्टोम किसे निर्देशित करता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, किसी जीव द्वारा अभिव्यक्त mRNA अणुओं की पूर्ण श्रृंखला को। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा के लिए यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट में पूछे जाने वाले सभी विषयों के प्रश्नों की वीडियो लेकर आएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। हम मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।